हरे कृष्णा। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से सुख समृद्धि, धन संपदा के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। ऐसे ही सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदायी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन संतान की प्राप्ति, खुशहाली और तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। इस बार सावन माह की पुत्रदायी एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी से ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं पुत्रदायी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांत एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन कर रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में लगे हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन दोनों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से भी हम दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप हमें ऐसा उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदायी एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई
तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़े तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा चाहने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्षी धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती,
पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय।